बात उस समय की है जब लॉकडाउन लगा था। अमन को लगभग ना के बराबर ऑफिस का काम था। एक दिन अमन को बिल्कुल काम नहीं था। सुबह सुबह प्रिया से बोला, प्रिया बोर हो रहा हूँ, पेपर भी नहीं आ रहा है, टीवी पर एक ही न्यूज़ बार बार दिखा रहे हैं, तुम आओ ना बैठकर बातें करते हैं। आखिर काम ही क्या है जो तुम इतना बिजी हो। अच्छा जी, प्रिया ने बोला, आप बैठकर बोर हो रहे हो और मुझे बहुत काम है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है मुझे, अमन से कहकर प्रिया किचन में चली गई। मन में अभी भी वही बात टीस कर रही थी कि आखिर काम ही क्या है। ये कभी भी नहीं समझेंगे। अमन चुपचाप मोबाइल लेकर सोफे पर बैठ गया और अपने पसंद की मूवी लगाकर देखने लगा, पर ध्यान बार बार प्रिया की ओर जाता। नाश्ता तो हो गया, फिर प्रिया कर क्या रही है किचन में? कहीं गुस्सा ना हो जाए इसलिए दोबारा पूछा नहीं अमन ने। थोड़ी देर बाद प्रिया ने सासू माँ को उनकी दवाइयाँ लाकर दी, फिर किचन में जाकर नाश्ते के जूठे बर्तन निपटाने लगी। दोपहर के खाने के दाल चावल भिगोकर सब्जियां काटी। तब तक बच्चों को कुछ खाने को चाहिए था तो उन्हें मैगी बनाकर दिया। सासू माँ और अमन को भी सूप बनाकर दिया। अमन सोच रहा था कि समय कैसे कटेगा। उसे प्रिया को देखते हुए पता ही नहीं चला कब दोपहर हो गई थी। खाना खाने के बाद जब प्रिया बर्तन समेटने लगी तो किचन में अमन ने हाथ से बर्तन ले लिए। छोड़िए अमन, ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया, अमन ने मुस्कुराते हुए बोला। क्या ऑफिस छोड़ बर्तन धोने का काम? प्रिया हंस पड़ी। हंस लो, पर मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि हंस भी नहीं सकता, अमन ने बोला। प्रिया ने पूछा, आज ऐसा क्या हो गया? अमन बोला, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैं इतनी सी बात आज तक नहीं समझ पाया। तुम्हारे किए गए हर काम को छोटा समझता रहा, सोचता रहा प्रिया को आराम है, मुझे ऑफिस भेज, दोपहर तक आराम करती होगी, काम ही क्या होगा, खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ। पर मैं भूल गया, तुम घर की नींव बन पूरे घर को अपने ऊपर लेकर चलती हो। माँ का ख्याल और उनकी दवाइयाँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि उन्हें कब कौन सी दवाई देनी होती है। बच्चों की पसंद नापसंद, उनका होमवर्क सब कुछ देख लेती हो। उसके बाद भी मुस्कुराती हुई सोशल भी रह लेती हो। और मैं ये समझता रहा कि तुम फुर्सत में रहती हो हमेशा, पर तुम सबको साथ लेकर चलती हो। मैं कभी भी छुट्टी लेकर आराम करता था या उस दिन छुट्टी के दिन को मी टाइम बनाकर दिन भर दोस्तों के साथ निकाल देता था, पर छुट्टी के दिन तुम्हारा काम दोगुना होता था। अभी लॉकडाउन है, ऑफिस बंद है, जाने कब खुलेगा, लेकिन तुम्हारा काम बंद नहीं हुआ। मुझे लगता था जीविका मैं लाता हूँ, पर इस बंद में भी तुम्हारा कार्य क्षेत्र चालू है अभी भी, ताकि हम जीवित रहें। तुमने उफ तक नहीं की, न चेहरे पर शिकन लाई। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ प्रिया, कैसे होगा मेरा प्रायश्चित? अमन धीरे स्वर में बोला। अमन को यूं रुआंसा होता देख प्रिया की आंखें भर आई। प्रिया बोली, आप इतना प्यार करते हो, कम है क्या? रही बात प्रायश्चित की, चलिए शाम के बर्तन आपके हुए। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। लॉकडाउन ने लोगों को एक दूसरे की अहमियत समझा दी थी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।